कहते हैं परिवार का मुखिया जिस ओहदे पर होता है वो यही चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी पद पर रहकर नाम कमाएं। राजनीतिक सत्ता में भी यही नजारा बना हुआ है। कहीं की भी राजनीतिक शासन को अगर देखा जाए तो हर जगह नेपोटिज्म यानी परिवारवाद का शासन चरम पर है। इतना ही नहीं, ये पार्टियां एक दूसरे को तो परिवारवाद के नाम पर घेरती रहती हैं, लेकिन नेपोटिज्म के मामले में खुद को ही आईने में देखना भूल जाती हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, हर जगह ही पार्टी के आला कमान अपने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति के रेड कारपेट पर प्रमोट करने में लगे हुए हैं। प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस, सपा ने तो अपनी पार्टियों में परिवारवाद का परचम लहरा दिया है। पहले तो अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं सपा ने विधानसभा उपचुनाव में अपने एक्स हैंडल अकाउंट पर लिखा कि पीडीए का साथ एकजुट मतदान, जबकि नामों की लिस्ट में साफ तौर से देखा जा सकता है कि उन्होंने पार्टी नेताओं के परिवार के सदस्यों पर ही भरोसा जताया। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसकी वजह से पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के झारखंड चुनाव भी परिवारवाद के आरोपों से परे नहीं है। झारखंड में बीजेपी ने परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 4 पूर्व सीएम के बेटा, बहू और पत्नी को टिकट दे दिया। कांग्रेस भी उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के चलते इसी लिस्ट में शामिल है। जब राहुल गांधी की छोड़ी हुई सीट वायनाड पर प्रियंका गांधी को कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया था। वहीं बिहार में भी बीते कई सालों से अलग अलग राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर परिवारवाद के मुद्दे को लेकर हमलावर रही हैं। लेकिन परिवारवाद के बिना राजनीति के बारे में कल्पना करना भी अब सियासी पार्टियों के लिए असंभव होता जा रहा है। बता दें कि बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी के साथ दूसरी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा होते ही बिहार की सियासी गलियों में परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने का आरोप जेडीयू, एमएलसी, आरजेडी पर लगने लगे हैं। दरअसल बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी के साथ दूसरी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन बिहार में परिवारवाद के बिना राजनीति की कल्पना करना एक तरह से असंभव सा दिखता है। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा, दोनों ही समय परिवारवाद का पूरा फ्लेवर चुनाव में नजर आता है। सभी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद की परंपरा के तहत या तो अपने परिवार के सदस्यों को पार्टी सीटों पर उतार रही है या फिर उनकी पार्टी में शामिल नेताओं के सगे संबंधियों को, और कुछ तो परिवार से बाहर किसी पर नजर ही नहीं डालते। किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं का अहम रोल होता है। अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता टिकट पाने की उम्मीद में दिन रात राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं, लेकिन परिवारवाद के चलते इन कार्यकर्ताओं को कई बार सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता बनकर ही रह जाना पड़ता है। अब किसी भी पार्टी में परिवारवाद का चलन खत्म करना इतना आसान तो नहीं, लेकिन परंपरा का लाभ क्या आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर है, ये एक बड़ा सवाल है।